Good morning students, this is Atul Rana and I am back with 11th chemistry. Okay, 11th chemistry chapter 2. 11th chemistry chapter 2. So अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? We have done this Maxwell theory, Planck theory. अब उसी की बेस पे कुछ numerical problems we will solve. Some of the numerical problems we will solve. Okay. Okay. तो first question है calculate. These are easy questions. दो तीन कर दोगे तो अपने आप आ जाएंगे. Calculate the energy and frequency of a photon. Okay, calculate the energy and frequency of a photon. Photon क्या है? स्पीड से चल रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेव बनती है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी एनर्जी है. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन whose wavelength is 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग. जिसकी वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ उसकी 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की. ठीक है, तो सॉल्यूशन करो. ठीक है, हमें वी नो, हम क्या जानते हैं? व्हाट वी नो, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ. तो हमें न्यू निकालना है. क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी. तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा? सी बाय लैम्डा. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा सी बाय लैम्डा. ठीक है, सी मींस स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा वेवलेंथ. अब 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है. एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं. तो 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने होंगे? 6000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�10 मीटर. ठीक है, मीटर से मीटर कट गया. आगे देखो क्या बनेगा? न्यू दैट इक्वल टू 3 बाय 6000. ठीक है, इंटू 10⁸ डिवाइड है तो पावर माइनस होती है. माइनस 10. ठीक है, 10⁸ था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा. माइनस 10 क्या बनेगा? न्यू दैट इक्वल टू 3 बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻80. ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा. वो भी आंसर आएगा इसका 5 इंटू 10⁻14. 5 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻14 पर सेकंड. ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, लास्ट में आंसर आ जाएगा. ओके, सो हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सी बाय लैम्डा इस्तेमाल किया. सी की वैल्यू अपने को लर्न है, याद होना चाहिए. 3 इंटू 10⁸ है और उसकी क्या नाम उसकी लैम्डा की वैल्यू दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग में दी थी. एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 मीटर होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लिया. बाकी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. लास्ट में आएगा पर सेकंड. पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? सो फर्स्ट पोर्शन अपना क्लियर हो गया. मींस हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है. तो प्लैंक थ्योरी ने क्या बोला था? प्लैंक थ्योरी ने क्या बोला था? प्लैंक थ्योरी ने बोला था सेकंड पोर्शन, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड एच न्यू नंबर ऑफ फोटोन्स. तो यहाँ पे कितने फोटोन्स हैं? एक ही फोटोन है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, एच की वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. ये एच की वैल्यू होगी. मल्टीप्लाई बाय न्यू. न्यू कितना निकाला तुमने? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 पर सेकंड. मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या होगा? ई दैट इक्वल, तो मैं मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स. डिवाइड करना बताया था फर्स्ट चैप्टर में. डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है. तो क्या बनेगा? 6.626 इंटू 5 10⁻34 प्लस 14 कितना आएगा? ई दैट इक्वल टू 6.0626 इंटू 5 इंटू 10⁻20 जूल सेकेंड और एक पर सेकेंड था. तो एनर्जी पर सेकेंड से ये कर जाएगा तो यूनिट क्या बचेगी? जूल बच जाएगा. अब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, जो भी है कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3.3125 इंटू 10⁻19 जूल. -19 जूल आएगा. कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा. डन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया. क्या करना था हमें? एनर्जी निकालनी थी. एनर्जी का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एच न्यू. नंबर ऑफ फोटोन्स कितना था? 1 था. एच आ गया, एच की वैल्यू पुट की, न्यू की वैल्यू पुट की. आगे चल कैलकुलेशन है. फाइंड दिस साइड. हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. ठीक है, स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ तुम्हें पता थी. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वो तुम्हें पता थी. बाकी फ्रीक्वेंसी निकल गई. तो इन दिस केस वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चन है, पोज करके वीडियो को देख लेना.
ओके नाउ अब इसमें नाउ मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन लेके आ गया हूं, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ फोटॉन्स। एक मोल फोटॉन्स है, उनकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है। और एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी है और एक मोल की फ्रीक्वेंसी कितनी है इतनी। तो हम एक मोल की एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी आ जाएगी। हम एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेंगे बाय प्लैंक्स फार्मूला E = h²। एक की निकालेंगे तो एवोगाड्रो नंबर क्या देगी, सिंपल। तो देखो यहां पे सॉल्यूशन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल बी कितनी होगी E = h², ठीक है। E = 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब पर सेकंड, पर सेकंड कर दिया। एनर्जी कितनी आ गई 3.313 × 10⁻19 जूल। कितनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी किसकी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई एक फोटोन की, ठीक है। यहाँ पे n हमने 1 डाल दिया था, n यहाँ पे 1 डाल दिया था, एक फोटोन की आ गई। नाउ अब करेंगे, नाउ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, नाउ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो एक फोटोन कितनी एनर्जी आएगी, तो 1 मोल ऑफ फोटोन्स की एनर्जी कितनी आएगी 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.313 × 10⁻19 जूल, ठीक है। देखो कितनी आएगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा 6.022 × 3.313 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स करने के ऐड हो जाएगी 23 प्लस माइनस 19 कहता है, 23 - 19 आएगा, 23 - 19 क्या बनेगा 6.022 × 3.313 × 10⁻4, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एनर्जी आएगी टोटल 19951 जूल पर मोल। एक मोल की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना तो कितना बनेगा 19.9 किलो जूल पर मोल। तो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एक मोल की एनर्जी निकाल लो, प्लैंक्स में फार्मूला दिया था, एक मोल की अपने आप आ जाएगी, एक की निकल जाएगी तो मोल से डिवाइड कर दो, एक मोल की अपने आप आ जाएगी। Here is the next question, that is the third question for this Planck's theory and Maxwell theory combined। इन्होंने बोला 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, लाइट इमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है which moves in one direction only, ओके। तो सिर्फ सीधी चलती है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके। वो 100 वाट का बल्ब लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो लाइट वेव जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी 400 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ उसकी। अब हमें बताना है कि एक सेकंड में उस लाइट में से कितने फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है। कि 400 वाट का बल्ब है, वो 400 नैनोमीटर लाइट जो फेंक रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 400 नैनोमीटर की। तो हमें बताना है कि एक सेकंड में कितने फोटोन्स निकल रहे हैं, एक सेकंड में कितने फोटोन्स निकल रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी कितने पास, हमारे पास है सॉल्यूशन। देखो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी हमारे पास 100 वाट। वाट किसका, पावर का यूनिट है, पावर का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का मतलब होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या है जूल पर सेकंड। तो वाट, 1 वाट, देखो 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो हमारे पास कितनी एनर्जी है, हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी अपने पास है, एक सेकंड में अपने पास 100 जूल एनर्जी है। सो वाट, वाट मतलब पावर, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम मतलब जूल बाय सेकंड। तो वाट कैन बी रिटन एज जूल पर सेकंड। तो टोटल एनर्जी कितने पास, हमारे पास 100 जूल है, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला क्या है, दैट इज कितना आएगा E = h न्यू, E = h न्यू, ठीक है। E = h न्यू, h देखो आगे क्या होता है C = न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू क्या सकता है C बाय लैम्डा। तो यहां पे मैं न्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा C बाय लैम्डा, तो इंटू C बाय लैम्डा आ गया। अब E = h की वैल्यू क्या है 6.626 × 10⁻34। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या आती है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा दिया है जी
400 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो लैम्डा है 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मीटर। तो इतनी एनर्जी एक फोटोन की h c बाय लैम्डा, इतने फोटोन की एनर्जी है। इसको तुम देखो मैथमेटिकली करोगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी तुम्हारे पास, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी तुम्हारे पास 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। तो एनर्जी वन फोटोन तुम्हारे पास इतनी आ गई। तुम्हारे पास टोटल एनर्जी कितनी इतनी है 100 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 100 जूल निकल रहा है। फोटोन की एक एनर्जी 4.969 है, तो एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, 100 रुपए है और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो कितने पेन खरीदोगे, 20 पेन आएंगे। 100 रुपए तुम्हारे पास और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, कितने पेन निकलेंगे, 20 पेन निकलेंगे। कैसे, टोटल डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर सेकंड डिवाइड बाय, एक सेकंड में कितनी एनर्जी है, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो कितनी आएगी, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने फोटोन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने फोटोन्स निकलेंगे, टोटल एनर्जी आएगी 100 डिवाइड बाय 4.969 इंटू 10⁻⁻19। तो कर बोल के इसको आएगा 2 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में 2 इंटू 10⁻20 फोटोन्स निकलेंगे। कितने फोटोन्स निकलेंगे लाइट के, 100 वाट का बल्ब एक सेकेंड में कितने फोटोन्स निकालता है, काउंटलेस, कर लो काउंट कितने होते हैं, ठीक है। तो एक बल्ब एक सेकेंड में इतने फोटोन्स निकालता है। गॉट इट।